Hello everyone, so my name is Bhumika Singh. Welcome to my channel. So today in this video we'll do a quick review of IEM and its placement record and the companies that visit it. Okay, so let's just start without wasting much time. So IEM was established in 1989 and is affiliated to McCord and is approved by AICTE. IEM काफ़ी ज़्यादा फेमस है इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए क्योंकि अच्छे फीस स्ट्रक्चर के साथ आपको अच्छी प्लेसमेंट मिल जाती है एट द एंड ऑफ योर कोर्स. सो IEM हैज़ गॉट टू ब्रांचेस, वन इन न्यू टाउन एंड अदर इन सॉल्ट लेक. ठीक है, और दोनों ब्रांचेस में अलग अलग कोर्सेज कराई जाती है. ठीक है, मतलब जो न्यू टाउन में होती है वो सॉल्ट लेक में नहीं होती. तो अगर हम बात करें कोर्सेज की तो IEM सॉल्ट लेक में आपको मिल जाएगी CSC, CSC, AIML, CSBS, IT, ECE, ट्रिपल ई और इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल. तो ये सारी कोर्सेज आपको IEM सॉल्ट लेक में देखने को मिल जाएगी. और इसकी क्राइटेरिया की बात करें, मतलब आप कैसे इसमें एडमिशन ले सकते हो, तो इसमें एडमिशन लेने के सिर्फ दो तरीके हैं. ठीक है, या तो आपने IEM JEE दिया हो, ठीक है, IEM JEE एग्ज़ाम, या तो फिर आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो. ठीक है, और कोई तरीका नहीं है इसमें एडमिशन लेने का, लाइक आप WBE के थ्रू नहीं जा सकते हो इसमें. और इन सब के लिए आपके PCM में जो मिनिमम मार्क्स है ना वो रहने चाहिए 60%. ठीक है, 60% आपके PCM यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स क्लास 12 के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स रहने चाहिए 60%. और अगर आप ट्रिपल ई या इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल लेना चाहते हो तो उसमें 50% मार्क्स से हो जाएगा. और इसके साथ मैं आपको और एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे गैप आप सिर्फ 1 ईयर का यहाँ पे एक्सेप्ट होता है. ठीक है, मतलब ऐसे कुछ बच्चे होते हैं ना जो ड्रॉप लिए होते हैं, तो सिर्फ 1 ईयर ड्रॉप यहाँ पे एक्सेप्टेबल है इन ब्रांचेस अदर दैन EC, इलेक्ट्रिकल, ट्रिपल ई एंड ME. ठीक है, मैकेनिकल, इसमें आपका 2 साल का गैप चलेगा. और हम बात करें कोर्सेज की कि IEM न्यू टाउन में कौन कौन सी कोर्सेज कराई जाती है, तो वो है CSC AI, CSC IoT, CSC DS, CSC CS, CSC IoT and CSC networks. देन यू हैव CST, CS and IT and बायोटेक. मतलब ज़्यादातर यहाँ पे CSC के ऊपर फोकस किया हुआ है. आप देखा जाए तो CSC के जितने भी स्पेशलाइज्ड कोर्सेज है ना वो आपको IEM न्यू टाउन में देखने को मिल जाएंगे. ठीक है, और इसमें क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें आपके PCM में 50% होना चाहिए. ठीक है, और ईयर गैप आपका 1 ईयर तक एक्सेप्टेबल है. फिर चलिए अब हम बात करते हैं प्लेसमेंट डेटा के बारे में. तो IEM ने अपना प्लेसमेंट डेटा रिलीज़ कर दिया है, तो उस डेटा के अनुसार मैं आपको बताती हूँ. तो टोटल एलिजिबल स्टूडेंट्स थे 877. ठीक है, 2023-2024 की प्लेसमेंट की बात कर रही हूँ. स्टूडेंट्स प्लेस्ड कितने हुए? 767. और प्लेसमेंट रेट क्या रहती है इस हिसाब से? 96.36. हाईएस्ट पैकेज जो ऑफर हुई है वो है 32 लाख पर एनम. और ये 32 लाख पर एनम आप सोचोगे कौन सी कंपनी ने दिया, तो इट्स अमेजॉन. तो अमेजॉन की पहले SD इंटर्नशिप हुई. ठीक है, कुछ बच्चे सिलेक्ट हुए इंटर्नशिप के लिए और फिर इंटर्नशिप में उनके अच्छे काम को देखकर अमेजॉन ने उन्हें प्री प्लेसमेंट ऑफर दे दिया. ठीक है, फिर हम बात करें और कौन कौन से रिक्रूटर्स है, तो अमेजॉन, TCS, फिर इन्फोसिस, ग्रेबी एनालिटिक्स, विप्रो, ITC लिमिटेड, IDFC फर्स्ट बैंक, बंधन बैंक, बर्जर पेंट्स, बाईजूस. ठीक है, तो ये मैं ओवरऑल IEM के बारे में बात कर रही हूँ. ठीक है, और प्लेसमेंट ऑफर के बारे में जो मैंने आपको बताया उसमें अमेजॉन ने जिन बच्चों को रिक्रूट किया है उन लोगों ने पहले इंटर्नशिप करा. तो कितने बच्चे थे उसमें? तो 8 स्टूडेंट्स ने SD इंटर्नशिप करा अमेजॉन में, जिसके बाद उन्हें प्री प्लेसमेंट ऑफर मिली 32 लाख पर एनम की पैकेज. ठीक है, फिर हम बात करें कि TCS रिसर्च एंड डेवलपमेंट. TCS में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 44 स्टूडेंट्स को डिजिटल हायरिंग ड्राइव से हायर किया गया था और उन्हें पैकेज ऑफर करा गया 7.5 लाख पर एनम. ठीक है, 44 स्टूडेंट्स इन TCS R&D. फिर इन्फोसिस की बात करें तो 24 स्टूडेंट्स को यहाँ पे ऑफर करी गई थी. तो 24 स्टूडेंट्स को यहाँ पे कौन सी रोल मिली है? स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर्स एंड सिस्टम इंजीनियर्स विद पैकेज ऑफ 8 लाख पर एनम एंड 5 लाख पर एनम रिस्पेक्टिवली. मतलब स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर्स को 8 लाख पर एनम की पैकेज मिली है और बाकी जो सिस्टम इंजीनियर्स हैं उन्हें 5 लाख पर एनम. तो स्टार्ट के लिए ये सैलरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है. ठीक है, स्टार्टिंग में अगर आपको इतनी सैलरी मिल रही है तो इट्स रियली गुड, क्योंकि
आपको भी पता है कि ईयर बाय ईयर और या फिर अगर आप कंपनीज चेंज करते हो तो आपकी पैकेज जो है एकदम अच्छी खासी बढ़ती जाती है, ठीक है। अगर आप कंपनी चेंज करते हो तो और भी ज़्यादा अच्छी ऑफर मिलती है, लेकिन जैसे आप किसी कंपनी में 1-2 साल तक भी हो तो आपका ईयर बाय ईयर तो उसमें इंक्रीमेंट होता ही है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि आईएम में ईयर बाय ईयर प्लेसमेंट कैसा रह रहा है, तो मैं आपको बता दूं, सिंस आई हैव बीन अ स्टूडेंट और मैं देख रही हूँ कि वेस्ट बंगाल में जितने भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उन सब में से मुझे सबसे अच्छा आईएम का प्लेसमेंट लगा, क्योंकि यहाँ पे ईयर बाय ईयर अपनी प्लेसमेंट को बहुत ज़्यादा ये लोग अच्छे करते जा रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज इनको विजिट कर रही है। और साथ में देखा जाए तो यहाँ पे बीटेक स्टूडेंट्स जो है, पहले जो उनकी सैलरी हुआ करती थी, मीडियन सैलरी वो 4.8 लाख पर एनम हुआ करती थी 2023 तक, लेकिन अब वो 2024 में 6 लाख पर एनम हो गई है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि मीडियन सैलरी कितनी ज़्यादा इंक्रीज हुई है ना। तो अगर हम बात करें 2025 के प्लेसमेंट रिकॉर्ड के बारे में, तो वो अभी भी चल रही है, तो उसकी रिकॉर्ड अभी तक आई नहीं है, लेकिन मैं इतना आपको बता सकती हूँ कि प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी रही इस बार भी, क्योंकि हमारे जो फ्रेंड्स हैं दूसरे कॉलेज में, मतलब आईएम में, तो उनसे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, तो उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से इस बार भी प्लेसमेंट अच्छी रही है और काफ़ी अच्छी पैकेजेस उनको ऑफर करी गई है। अब बात करते कि आप अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हो, ठीक है, क्योंकि देखो, आप अगर आईएमजेई दे रहे हो ना, तो उसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो। अगर अच्छी रैंक आती है तो आपको जो ब्रांच चाहिए वो मिल जाएगी। और दूसरा तरीका क्या है, मैनेजमेंट कोटा, ठीक है। मैनेजमेंट कोटा के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो, लेकिन उसमें भी अगर आप एडमिशन लेने का सोच रहे हो तो आपको जल्दी करना होगा, क्योंकि आईएम का जो मैं आपको बोलूँ तो डिमांड, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा है। वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स, बिहार के स्टूडेंट्स और अदर स्टेट से जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं ना, वो उनको पता नहीं क्यों आईएम ही चाहिए रह रहा है, या तो आईएम या तो हल्दिया। तो इन दोनों कॉलेजेस का बहुत ज़्यादा डिमांड है, और स्पेशली आईएम की मैं बात करूँ तो अगर आप सीएससी लेने का सोच रहे हो, ठीक है, सीएससी और उसके स्पेशलाइजेशन या आईटी, तो उसके लिए आईएम सबसे बेस्ट है। तो अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेने का सोच रहे हो, ठीक है, अगर आप अच्छी रैंक नहीं आती है या फिर आप आईएमजेई एग्ज़ाम जो है वो मिस कर जाते हो, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपका डायरेक्ट एडमिशन करवा सकते हैं। और बात करने में बिल्कुल भी कोई पैसा वैसा नहीं लगने वाला, तो कोई टेंशन करने की बात नहीं है। फ्री काउंसलिंग आपको प्रोवाइड करी जाएगी। तो इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन टेकिंग अ कोर्स इन आईएम, देन यू शुड, क्योंकि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और मैं नहीं चाहती कि आप रिग्रेट करें। तो मैंने आपको पूरा रियल इन्फॉर्मेशन दिया, और बाकी आपको तो पता ही है कैंपस के बारे में। हाँ, तो कैंपस लाइफ की अगर बात करें तो कैंपस बाकी कॉलेजेस के, अगर हम बात करें तो बाकी कॉलेजेस के मुकाबले ये थोड़ा छोटा है, ठीक है। बट एट द एंड आपका क्या मैटर करता है कि आपको अच्छी प्लेसमेंट मिल रही है कि नहीं। यहाँ पे एकेडमिक्स पे पूरा फोकस करा जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें हॉस्टल्स की, तो हॉस्टल आपको मिल जाएगी, लेकिन इन कैंपस ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल अकोमोडेशन नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वहाँ पे बहुत सारे पीजीज़ हैं, ठीक है। आप पीजी फॉर गर्ल्स, पीजी फॉर बॉयज़ वो ले सकते हो, और वो आई थिंक आपको थोड़ा कम भी पड़ता है एज़ कम्पेयर टू हॉस्टल, और अपने हिसाब का आप अपना खाना वाना वहाँ पे बना सकते हो। आपको आराम से आसपास में कुक भी मिल जाते हैं, ठीक है, कुक भी मिल जाती हैं, तो आप उनको रख सकते हो। तो आप पीजी ले सकते हो, ठीक है, अगर आप यहाँ पे बाहर से आ रहे हो पढ़ने के लिए तो। और बाकी आपको अच्छा खासा एक्सपोजर मिलने वाला है, क्योंकि ये कॉलेज जो है कोलकाता में है, ठीक है, और बहुत ही मैं तो बोलूँगी कि इम्पॉर्टेंट या फिर वीआईपी प्लेस पे है, ठीक है। वहाँ से आप कहीं भी जा सकते हो, बहुत सारे नेटवर्क्स वीआईपी प्लेस पे है। तो आपको यहाँ से बहुत बड़ी-बड़ी कंपनी जैसे कॉग्निजेंट, विप्रो, एसेंचर, ये सारी कंपनीज़ जो है ना, वो वही कॉलेज के आस-पास में ही आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ से आपको इंडस्ट्री एक्सपोज़र भी मिल सकता है, और हाँ, यहाँ से आपको इंटर्नशिप भी ऑफ़र करी जाती है, विप्रो, एसेंचर, कॉग्निजेंट, ये सारी कंपनीज़ में। तो हो सकता है कि आप इंटर्नशिप के थ्रू भी प्री प्लेसमेंट ऑफ़र जो है वो आपको मिल जाए, ठीक है? जैसे अमेज़न में मिल रहा है, इन्फोसिस में मिल रहा है, ये सारी कंपनीज़ में। तो अगर आप सच में इंटरेस्टेड हो आईएम में एडमिशन लेने के लिए, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कॉलेज काफ़ी अच्छी है। तो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और तब तक के लिए बाय।